guys, welcome back to my channel. So first of all, thank you so much to all my subscribers, and if you are a new viewer, hi and welcome. My name is Chandni and it would mean a lot if you please take a second and subscribe to my channel. तो जैसा कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में है चाय, मेरे हाथ में है चाय, इसका मतलब ये है सिप ऑफ लाइफ। तो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सिप ऑफ लाइफ। इसी बात पे चीयर्स। तो आज के इस बहुत ही खास एंड इंटरेस्टिंग एपिसोड में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ खास चीज़। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी इस दुनिया में इंसान होते हैं सारे के सारे वियर्ड होते हैं, एंड अगर आप वियर्ड नहीं हैं तो प्लीज़ बनिए। आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ मिस कर रहे हैं सीरियस रहने में, एंड हमेशा क्या बोलते हैं, सीरियस रहने में कोई मज़ा नहीं है लाइफ में। पागल बनिए, पागलपंती कीजिए, वियर्ड बनिए। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाली हूँ 10 पूरे 10 वियर्ड फैक्ट्स अबाउट मी। मैं कितनी ज़्यादा वियर्ड हूँ ये सारे फैक्ट्स मेरे घर वाले एंड फ्रेंड्स सबको पता है कि मैं इतनी ज़्यादा वियर्ड हूँ, एंड मेरे अंदर ये सारे वियर्ड फैक्ट्स हैं। तो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर इट विथ यू ऑल। आप सब भी मेरे एक्सटेंडेड फैमिली है एंड आप सबको भी जानने चाहिए ये फैक्ट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द फैक्ट्स। ये है कि वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ, आप मुझसे बातें करवा लो, मैं पूरे दिन बातें कर सकती हूँ, बट कभी कभार जब मैं नए लोगों से मिलती हूँ तो मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मैं उनसे क्या बात करूँ। मैं एकदम मौन व्रत धारण कर लेती हूँ, एंड मुझे मेरे पापा से पता नहीं कितनी बार डांट पड़ी है इस चीज़ के लिए कि कोई आता जाता है तो बात क्यों नहीं करते हो, तुम जाके बात करो, ऐसे क्यों बैठे रहते हो चुपचाप। तो सीरियसली मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है कि मैं लोगों से क्या बात करूँ। अगर आपके पास कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स है जो हम किसी भी टाइम किसी से भी बात कर सकते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आगे से मैं उनका यूज़ ज़रूर करूँगी। सो सेकेंड वन इज़ दैट यार मुझे सुबह में उठना ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एंड आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। रात को लेट तक जागना एंड सुबह तक सोते रहना इतनी देर तक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हालांकि ये बात अलग है कि मैं उठती ही नहीं हूँ। यही है मेरा वियर्ड फैक्ट कि मुझे सुबह उठना जल्दी बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैं उठ ही नहीं पाती हूँ। जैसे ही मैं देखती हूँ ना कि घड़ी में 9 बज रहे हैं, मैं सोचती हूँ बेटा फिर से सो जा, तेरा तो दिन हो गया पूरा का पूरा वेस्ट। तो जैसे ही अगर 7 से थोड़ा भी लेट होता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिन तो हो गया बर्बाद। थर्ड एंड वेरी 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 वियर्ड फैक्ट ये है कि मैं चाय पीना मुझे बहुत पसंद है। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, चाय इज़ माई लाइफ लाइन, एंड अगर मैं आपके घर आ रही हूँ कभी भी तो प्लीज़ बिना पूछे मुझे चाय दे दिया करो। मुझे इतनी पसंद है यार, मैं सुबह उठने का शाम को उठने का वेट करती हूँ ताकि मैं चाय पी सकूँ। तो वियर्ड फैक्ट ये है कि जो ताज़ी बनी हुई चाय होती है मैं कभी भी वो नहीं पीती हूँ। उसको आधा पौना घंटा रख के ठंडा करके दोबारा से माइक्रोवेव में गर्म करती हूँ एंड देन पीती हूँ। मुझे तभी सुकून मिलता है, नहीं तो ताज़ी चाय पीने में मुझे कुछ मज़ा ही नहीं आता है। सो फोर्थ वियर्ड फैक्ट जो मैं बहुत बेसब्री से बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग मुझे जानते हैं एंड आपने कभी मेरे बारे में ये अज्यूम किया होगा तो आज मैं वो चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि यार मुझे फ़ोन पे बात करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। यार मुझे पता नहीं मौत आती है फ़ोन पे बात करने पे किसी से भी। आप मुझसे चैट करवा लो, मैं आपसे पूरे दिन बैठ के चैट करूँगी, लेकिन मेरे से फ़ोन पे बात करना बिल्कुल भी नहीं होता है। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, एंड इस वजह से लोग समझते हैं यार कितनी ज़्यादा घमंडी लड़की है ये, ना कभी फ़ोन करती है ना कभी फ़ोन उठाती है। एक तो मुझे पहली बात तो समझ में नहीं आता कि मैं लोगों से बात क्या करूं, ऊपर से मुझे फ़ोनों पे बात करना अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि मैं घमंडी हूँ, एंड पता नहीं मुझे किस चीज़ का घमंड है जो मैं उनसे बात नहीं करती हूँ। तो पीपल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे घमंड नहीं है सच में, बट मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या बात करूँ आके। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या वाहियात बात कर रही है, बट एग्जैक्टली वियर्ड फैक्ट, दिस इज़ वन ऑफ माई वियर्ड फैक्ट कि मुझे नहीं समझ आता है कि मैं क्या बात करूँ। तो आगे से प्लीज़ मुझे जज मत कीजिएगा, मैं घमंडी नहीं हूँ। फिफ्थ वन बीइंग मैं इतनी ज़्यादा धीरे खाना खाती हूँ ना कि
मतलब कंपटीशन लगवा लो आप मेरा किसी से भी, आई एम श्योर मैं ही जीतने वाली हूँ। मैं इतनी ज़्यादा धीरे खाना खाती हूँ एंड स्पेशली इस चीज़ से मेरी मॉम इतनी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब सारे घर वाले आके खा के उठ के चले जाते हैं, आंटी आके बर्तन मांज के चले जाते हैं, लेकिन मैं स्टिल वहीं बैठ के खाना खाती रहती हूँ। एंड पता नहीं मुझे बहुत मज़ा आता है यार धीरे धीरे खाना खाने में। कुछ लोग होते हैं, मेरी मम्मी को ही ले लो, खड़े खड़े किचन में ऐसे फटाफट यहाँ से ऐसे ऐसे खा के 2 मिनट में खाना खत्म। एंड आई एम लाइक व्हाट द हेल, ऐसे क्यों खा रहे हो? अच्छे से खाना तो यार, बहुत अच्छे से मज़े लेके खाना चाहिए। एंड मैं तो वैसे ही खाती हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है आराम से बैठ के धीरे धीरे एंजॉय करते खाना खाना। ज़िंदगी है, अच्छे से जियो यार, क्या भाग दौड़ में लगे हो? भाग दौड़ में तो हमेशा लगे ही रहते हैं, एटलीस्ट खाना खाने के टाइम तक शांति से खा के बैठिए। एंड अगर आप भी मेरी मम्मी की तरह फटाफट खा के निकल लेते हैं, ऐसा मत किया कीजिए, आराम से बैठिए, सुकून से भगवान का शुक्रिया कीजिए उन्होंने आपको खाना दिया है, एंड आराम से खाइए। सिक्स्थ जो वियर्ड हैबिट है वो जुड़ी है मेरे फ़ोन से। तो फ़ोन से जुड़ी वियर्ड बात ये है कि जब तक मेरा फ़ोन 4% की बैटरी पे नहीं आ जाता है ना, मैं उसको चार्ज पे लगाती नहीं हूँ। आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता यार कि फ़ोन में 4% है ना अभी, तो मैं क्यों लगाऊँ आखिर उसको चार्ज पे। जैसे ही 4% होते हैं वो भी 4% पर साला हैंग होने लग जाता है, इसलिए मजबूरन मुझे उसे चार्ज करके रखना पड़ता है। एंड फ़ोन से रिलेटेड और एक वियर्ड फैक्ट मैं आपको बताऊँ अगर, तो ये है कि मैं हमेशा मेरा फ़ोन साइलेंट पे रखती हूँ। एंड इस चीज़ की वजह से मैं हमेशा अपने घर वालों से गालियाँ खाते रहती हूँ कि आखिर फ़ोन तुझे दिलाया क्यों है, ताकि हम फ़ोन करें तो उसे उठा सके। पर मेरा फ़ोन हमेशा साइलेंट पे रहता है एंड मैं कभी किसी का फ़ोन नहीं उठाती हूँ। सो सेवन्थ वियर्ड फैक्ट ये है कि जब भी मेरे फ्रेंड्स या कोई रिलेटिव्स कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं या बाहर जाने का, तो मैं सबसे पहले उचक के कूद के कहती हूँ कि मैं भी चलूँगी, मैं भी चलूँगी, मैं भी चलूँगी, मुझे भी शामिल करो। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ एंड थ्रू आउट द प्रोसेस मैं अच्छे से तैयारी करती हूँ, अपने ड्रेसेस सिलेक्ट करना, सब कुछ तैयार होना। बट जैसे ही जाने का टाइम आता है यार मेरे को बुखार आ जाता है। आखिर क्यों मैंने अपने ऊपर इतना बड़ा अत्याचार किया कि मैंने उन्हें कहा कि मैं भी आप लोग के साथ चलूँगी। तो हाँ, प्लान्स बनाने के टाइम में तो बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड रहती हूँ एंड मैं अपने दिमाग में पोजेस भी सोच लेती हूँ कि मैं वहाँ जाके यहाँ पे इस जगह पे ये पोज में फ़ोटो खिंचवाऊँगी। पर जाने का टाइम आता है तो मेरे को बुखार चढ़ जाता है ना। 8th वन इज़ दैट मुझे चश्मा लगा हुआ है, बट मुझे चश्मा पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ऑब्वियसली किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, बट ये फैक्ट वियर्ड इसलिए है क्योंकि जब मैं छोटी थी एंड मैं स्कूल में थी, मुझे चश्मा पहनना इतना ज़्यादा अच्छा लगता था कि मैं अपने फ्रेंड्स के चश्मे बोरो करके पहनती थी, पूरे पूरे दिन पहन के बैठी हुई रहती थी। मुझे बहुत मज़ा आता था चश्मे पहनने में। लेकिन अब जब मुझे सच में चढ़ गया चश्मा तो आई एम लाइक वाई, क्यों भगवान, क्यों मेरे साथ ही, क्यों इतना बड़ा अत्याचार। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वन इज़ मैगी। मैं आपको बता दूँ, मैगी यार मेरा पहला और आखिरी प्यार है। सच बता रही हूँ, मेरे को मैगी इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है ना, अगर मैं सपोज डाइट पे हूँ तो मैं पूरा दिन स्टाव कर सकती हूँ। लेकिन रात को अगर मुझे मैगी दिख गई या किसी भी समय दिख गई मैगी, तो मुझे मैगी खोल के खानी ही खानी है। बात खत्म, कितनी भी डाइट पे रहो, कुछ भी रहो, मैगी के आगे कुछ नहीं दिखता है मुझे। और लास्ट एंड वेरी स्पेशल वियर्ड फैक्ट इज़ कि मैं मेरे पेट ओरियो से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। हालांकि वो बात अलग है कि वो मुझे प्यार नहीं करता, लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। एंड मैं दुनिया की कोई भी चीज़ ओरियो के लिए सैक्रिफाइस कर सकती हूँ। यहाँ तक कि मेरे माँ बाप भाई बहन कोई भी मुझसे आके पूछेगा, मैं उनको कतई नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं दूंगी। मेरी चीज़ है, आई विल नॉट शेयर। बट अगर ओरियो आ गया मेरे सामने तो मैं ओरियो को वो चीज़ देती ही देती हूँ। अब चीज़ की बात से ये मत समझिएगा कुछ और चीज़, ऑब्वियसली खाने की चीज़, ओरियो और कोई चीज़ तो मेरी यूज़ कर नहीं सकता है। तो कोई भी खाने की चीज़ होती है मैं हमेशा उसे ओरियो के साथ शेयर करती हूँ, चाहे मैं इस दुनिया में किसी के साथ भी शेयर ना करूँ। सो ये थे मेरे 10 वियर्ड हैबिट्स। एंड अगर आपकी भी कोई वियर्ड हैबिट है एंड आप अगर शेयर करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उन्हें ज़रूर पढ़ूंगी। एंड मुझे भी लगेगा यार दुनिया में मैं अकेली वियर्ड बंदी नहीं हूँ, और भी बंदे हैं जो कि वियर्ड हैं एंड दे आर प्राउड ऑफ दैट फैक्ट।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को टैग कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। छोटू सी जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी दबाइएगा। तो हम मिलेंगे अगले एपिसोड ऑफ सिप ऑफ लाइफ में। तब तक के लिए बी वियर्ड एंड बी क्रेजी।